आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि टर्किश ड्रोन मालदीव्स में क्यों दिखाई दे रहे हैं और इसका इंडिया और मालदीव्स की रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो 16 मार्च की फोटोग्राफ है और ये फोटोग्राफ मालदीव से निकल कर आई है। इस फोटोग्राफ में आप एक टर्किश ड्रोन को देख सकते हैं। बेसिकली 16 मार्च वाले दिन मालदीव्स में एक पब्लिक सेरेमनी हुई थी जिसके दौरान वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की तरफ से इस टर्किश ड्रोन को अनवील किया गया था। और जो फोटोग्राफ अभी आपको एक आम फोटोग्राफ के तौर पर दिखाई दे रही है वो उतनी आम नहीं है। हिस्टोरिकली मालदीव्स के पास में जितने भी वेपन सिस्टम्स हुआ करते थे वो भारत की मदद से अक्वायर किए जाते थे और भारत की मदद से ही ऑपरेट किए जाते थे। 1988 में मालदीव्स में एक कू अटेम्प्ट किया गया था जिसको रेस्पॉन्ड किया था भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस करके। उसके बाद से भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप काफी बेहतर होते चले गए, लेकिन पिछले कुछ समय से चाइना की प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ रही है। इस समय मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू, उनका एजेंडा हमेशा से एंटी इंडिया रहा है और इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी तरफ से इंडिया आउट स्लोगन स्टार्ट किया गया था। यानी कि एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड करके ही वो इलेक्शन जीते हैं और नेचुरली वो जितने भी काम आगे चलकर करेंगे वो एंटी इंडिया होने वाले हैं। प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद इनकी तरफ से कहा गया था कि भारत को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव से कम करनी पड़ेगी और अपने मिलिट्री पर्सनल्स को वहां से बुलाना पड़ेगा। इलेक्शन तक तो रेटोरिक आसानी से चलता रहा, लेकिन जब वो पार में आए तब उन्होंने रियलाइज किया कि एक्चुअली भारत की प्रेजेंस वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है और जो पर्सनल्स वहां पर मौजूद हैं वो बेसिकली डॉर्नियर और ALH हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए मौजूद है। लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन के दौरान उस रेटोरिक को लेकर चलते आए हैं, इस वजह से उनको लगातार इस बात को उठाना पड़ रहा था और इवेंचुअली उन्होंने कहा कि भारत के जो पर्सनल्स डॉर्नियर और ALH को ऑपरेट करने के लिए वहां पर मौजूद हैं उनको भी मालदीव्स छोड़ना पड़ेगा और HAL के सिविलियन ऑपरेटर्स वहां से ऑपरेट करेंगे। अगर आप चीजों को समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, जो खुलकर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते थे। लेकिन फिर प्रेसिडेंट बने इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और ये काफी हद तक प्रो इंडिया बातचीत करते रहते थे और अब मोइजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद में वापस से एंटी इंडिया नैरेटिव आगे बढ़ रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना जरूरी है। और अगर आप मोहम्मद मोइजू की पार्टी की बात करेंगे यानी कि PPM, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, ये रिलीजियस नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मालदीव्स में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इस्लामिक नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है। वहीं पर अगर इनकी ऑपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जिनकी वैलिड डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मोहम्मद मोइजू वहां के प्रेसिडेंट हैं और आप सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये आज तक के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट हैं। इनके सपोर्ट में 54% वोट्स पड़े थे और ये चीज इंडिकेट करती है कि इस समय आधे से ज्यादा मालदीव्स इनके रेटोरिक को एंडोर्स करता है। देखिए, किसी भी इस्लामिक कंट्री में एंटी इंडिया रेटोरिक क्रिएट करना और बढ़ते हुए रिलीजियस नेशनलिज्म के बीच में इंडिया के खिलाफ कैंपेन करना काफी आसान है, लेकिन वहां के लोगों को ये डेड ट्रैप वाली परेशानी भी समझ में आती है और इसी वजह से वो चाइना के सॉफ्ट लोन्स को लेकर भी डरते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो टर्किश ड्रोन एक्वायर किए गए हैं ये डोमेस्टिक ऑडियंस को एक बहुत बड़ा मैसेज है और इस मैसेज को समझना जरूरी है। देखिए, मालदीव्स में दो तरीके के डर फैलाए गए हैं। पहला कि भारत की मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ रही है और वो मालदीव्स के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से चाइना सॉफ्ट लोन देकर अलग अलग देशों में जगहों को हड़प रहा है वो चीज मालदीव्स के साथ भी हो सकती है और ऐसे में मालदीव्स को चाइना के सॉफ्ट लोन से बचना चाहिए। मोहम्मद मोइजू की तरफ से ये जो टर्किश ड्रोन मालदीव्स लाए गए हैं ये डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश है और उनको ये बताया जा रहा है कि मालदीव्स ना ही भारत और ना ही चाइना के साथ में अलाइन हो रहे हैं बल्कि वो लोग इस्लामिक वर्ल्ड के साथ में अलाइन हो रहे हैं। ये नैरेटिव काफी आसानी से मालदीव्स में सेल किया जा सकेगा और मालदीव्स में टर्किश एंट्री ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर बैकडोर से ही सही लेकिन US की भी एंट्री हो रही है। देखिए, ट्रेडिशनली मालदीव्स दो गुटों में बटा रहा है, एक जो प्रो चाइना है और दूसरा जो प्रो इंडिया है। इस इवेंट के बाद में समझ में आ रहा है कि ये जो प्रो चाइना वाला सेगमेंट है उसमें एक स्प्लिट आ सकता है और वहां से एक अच्छा खासा चंक प्रो इस्लामिक वर्ल्ड होकर US के प्रो इस्लामिक प्रॉक्सीज के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।